साथियों, आज 15 अगस्त के अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी के द्वारा कर्मचारियों को लेकर कई प्रकार की घोषणाएं की गईं। लेकिन जो प्रमुख घोषणा थी जिसका इंतजार प्रदेश के 1,80,000 अनियमित संविदा और दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी एक लंबे अरसे से कर रहे थे, वह घोषणा आज नहीं हुई। हम बात कर रहे हैं नियमितीकरण की। सभी कर्मचारियों को ये उम्मीद थी कि आज यानी 15 अगस्त के इस शुभ अवसर पर मुख्यमंत्री महोदय जी के द्वारा नियमितीकरण की सौगात दी जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। कुछ प्रमुख घोषणाएं जो मुख्यमंत्री जी के द्वारा की गई हैं, उसके बारे में मैं आपको जानकारी दे देता हूं। स्कूलों में कार्यरत अंशकालीन स्कूल सफाई कर्मचारी और रसोईया कर्मचारियों के मानदेय में 500 रुपए की वृद्धि करने की घोषणा की गई है। प्रदेश के सभी विकासखंड मुख्यालयों में ऑनलाइन कोचिंग कक्षाओं की व्यवस्था की जाएगी। रेशम कीट एवं मधुमक्खी पालन को भी कृषि का दर्जा दिया जाएगा। प्रदेश के सभी जिलों के कम से कम एक कॉलेज में पोस्ट ग्रेजुएट कक्षाओं में अध्ययन की सुविधा की जाएगी। संविदा प्रशिक्षण अधिकारी एवं मेहमान प्रवक्ताओं के वेतन में वृद्धि की गई है। 25,780 से बढ़ाकर 32,740 करने की घोषणा इसमें की गई है। और इसमें जो मेहमान प्रवक्ताओं के प्रति माह अधिकतम वेतन भुगतान की सीमा को 13,000 से बढ़ाकर 15,000 रुपए प्रति माह करने की घोषणा की गई है। बालिकाओं एवं महिलाओं से छेड़छाड़, दुष्कर्म आदि के आरोपियों को शासकीय नौकरियों से प्रतिबंधित किया जाएगा। तो और भी कई प्रकार की घोषणाएं मुख्यमंत्री जी के द्वारा आज की गई हैं, लेकिन कर्मचारी जिस महत्वपूर्ण घोषणा की उम्मीद कर रहे थे, नियमितीकरण की घोषणा आज मुख्यमंत्री जी के द्वारा नहीं की गई है। काफी दिनों से कर्मचारी लगभग पौने 5 वर्षों से नियमितीकरण की राह देख रहे थे और सभी कर्मचारियों को, जितने भी प्रदेश के अनियमित संविदा और दैनिक वेतनभोगी के रूप में कर्मचारी काम कर रहे हैं, सभी को उम्मीद थी कि आज मुख्यमंत्री महोदय जी के द्वारा जरूर मंच से अनियमित संविदा और दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए कुछ न कुछ सौगात दी जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो कर्मचारी काफी नाराज भी हैं सरकार से। छत्तीसगढ़ अनियमित कर्मचारी मोर्चा के प्रांतीय संयोजक गोपाल प्रसाद साहू जी के द्वारा बताया गया कि अनियमित कर्मचारी की जो मांग है उसको कांग्रेस सरकार ने अपने जन घोषणा पत्र के बिंदु क्रमांक 11 और 30 में शामिल किया था। अनियमित संविदा में दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को नियमित करने, छटनी न करने और आउटसोर्सिंग बंद करने का वादा पूरा सरकार ने नहीं किया है। प्रदेश के अनियमित कर्मचारियों के विश्वास का सरकार ने गला घोंटा है। कांग्रेस और उनके जनप्रतिनिधि वादा खिलाफी कर प्रदेश के लाखों अनियमित कर्मचारियों का विश्वास अब खो चुके हैं। साहू जी के द्वारा बताया गया कि इन 4.5 वर्षों में कांग्रेस सरकार ने अनियमित कर्मचारियों के नियमित वेतन वृद्धि को रोक दिया और 4.5 वर्ष के बाद भी कुछ वर्गों के अनियमित कर्मचारियों के कुछ प्रतिशत वेतन और मानदेय बढ़ाकर सरकार वादा पूरा करने का दिखावा कर रही है, जो कि सरासर गलत है। राजेश गुप्ता, प्रांतीय संयोजक, छत्तीसगढ़ आउटसोर्सिंग ठेका कर्मचारी फेडरेशन के द्वारा बताया गया कि प्रदेश के अनियमित कर्मचारी आउटसोर्सिंग ठेका सेवा प्रदाता, दैनिक वेतनभोगी, कलेक्टर दर, श्रमायुक्त दर पर काम करने वाले श्रमिक, मानदेय, जॉब दर, अंशकालीन को प्राथमिकता के आधार पर 10 दिन में नियमित करने, आउटसोर्सिंग बंद करने और छटनी नहीं करने का वादा सरकार के द्वारा किया गया था। लेकिन नियमितीकरण तो बहुत दूर की बात है, आउटसोर्सिंग भी सरकार के द्वारा बंद नहीं की गई है। छटनी लगातार जारी है और अभी भी विभागों से छटनी की जा रही है। पूर्व में निकाले गए कर्मचारियों को रोजगार नहीं दिया गया है। इन सभी कारणों से प्रदेश के जो अनियमित कर्मचारी हैं काफी व्यथित और आक्रोशित हैं। सचिन शर्मा, प्रदेश अध्यक्ष, नगर निगम अनियमित कर्मचारी महासंघ के द्वारा बताया गया कि छत्तीसगढ़ अनियमित कर्मचारी मोर्चा आगामी रणनीति हेतु अपने सहयोगी संगठनों के पदाधिकारियों से आवश्यक सलाह मशवरा करने के बाद शीघ्र ही बैठक बुलाई जाएगी और इसके बाद आगे की रणनीति तैयार की जाएगी। जैसा कि आप सभी साथियों को पता है कि सरकार के द्वारा ये अंतिम अवसर था 15 अगस्त का। सरकार अगर चाहती तो अनियमित संविदा और दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को नियमितीकरण करने की घोषणा कर सकती थी। अनियमित कर्मचारियों के साथ साथ जो नियमित कर्मचारी हैं उनकी भी कई प्रकार की मांगे हैं जिनको सरकार ने पूरा नहीं किया है। जैसे कि जो सहायक शिक्षक हैं उनकी जो मांग है वेतन विसंगति और प्रथम नियुक्ति तिथि से उनकी जो सेवा है उसको गणना करने की मांग उनके द्वारा लगातार की जा रही है। 4.5 वर्षों में उनको भी सरकार के द्वारा कमेटियों में उलझा कर रखा गया और अब चुनाव सिर पर है। 2 महीने का समय मात्र सरकार के पास शेष बचा है। इतने कम समय में अब किसी भी कर्मचारी संगठन की जो मांग है पूर्ण हो पाना मुश्किल लग रहा है। इसके संबंध में गोपाल प्रसाद साहू जी के द्वारा एक वीडियो भी जारी किया गया है जो अनियमित कर्मचारियों की मांगों पर सरकार ने कोई भी विचार नहीं किया है। आज भी 15 अगस्त के अवसर पर मुख्यमंत्री महोदय जी के द्वारा कोई घोषणा न करने से कर्मचारी काफी नाराज हैं। वीडियो जारी कर उनके द्वारा नाराजगी व्यक्त की गई है और आगामी रणनीति के लिए
बताया गया है। आप देख सकते हैं वीडियो। छत्तीसगढ़ प्रदेश की कांग्रेस सरकार प्रदेश के अनियमित कर्मचारियों के साथ किए गए वादे यथा नियमितीकरण, किसी की नई छटनी करने, आउटसोर्सिंग बंद करने की वादे को पूरा नहीं कर प्रदेश के अनियमित कर्मचारियों के साथ धोखा किया है और कुछ वर्ग के जो कर्मचारी है उसकी नियमित वेतन बढ़ा करके वाहवाही लूटने का प्रयास कर रही है। मैं बताना चाहूँगा कि वर्तमान सरकार ने सत्ता में आने पूर्व इन वर्ग कर्मचारियों के लिए प्राथमिकता के आधार पर 10 दिन में नियमित करने का वादा किया था और अपने घोषणा पत्र के बिंदु क्रमांक 11 में अनियमित संविदा दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को नियमित करने, किसी की नई छटनी करने तथा बिंदु क्रमांक 30 में आउटसोर्सिंग बंद करने का वादा किया था। लेकिन अत्यंत खेद के विषय है कि आज 4.5 साल से अधिक समय होने के उपरांत भी सरकार इस पावन पर्व पर घोषणा कर एक प्रकार से इनके साथ छल किया है और मैं इस कांग्रेस के व्यवहार का कड़े शब्दों में निंदा करता हूँ। हम अपनी संघर्ष जारी रखेंगे और एक अपने सहयोगी संगठनों के साथ आवश्यक बैठक बुलाकर आगामी रणनीतियों पर हम शीघ्र निर्णय लेंगे। गोपाल प्रसाद साहू, प्रांतीय संयोजक, छत्तीसगढ़ अनियमित कर्मचारी मोर्चा।